हाउ टू फाइंड x इन y इक्वल्स log ऑफ x टू द बेस है, यानी इसके अंदर अगर जो x यानी जिस नंबर का log लिया जाता है अगर वो लॉगरिथमिक फॉर्म में मिसिंग हो तो कैसे मालूम किया जाता है, इस पे बात करेंगे। फर्स्ट करें जी, हमारे पास जैसे हमने बोला था जी कि अगर हमारे पास 4 raised to power 3 हो जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, इसका आंसर आता है 64। ठीक है, अब अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो बन जाएगा जी log ऑफ 64, यानी अगर आप 64 का log लें विद बेस 4 तो आप देखते हैं कि 4 की किस पार के लिए आपके पास जवाब जो है वो 64 आएगा, तो आप कहते हैं जी वो 3 है। अब इस केस में तो हमारे पास वो नोन है, बिकॉज हमें पता है जी कि वो जो नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो कितना है 64 है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो 64 है यानी जो x है ये मिसिंग हो तो फिर किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक डिफरेंट। फर्स्ट करें जी log ऑफ चले log ऑफ 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x बाय 2। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि x यहाँ पे क्या होगा, यानी x की क्या वैल्यू होगी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अब आप देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको लिखेंगे जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आप जानते हैं कि दिस इज द बेस, ये हमारे पास क्या है बेस है, ये वो नंबर है जिसका लॉगरिथम लिया गया है जिसको हमने x बोला है, और दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब इस केस में अगर आप देखें तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी 64 बेस की पार जो है वो x बाय 2 हो तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 8, हमारे पास जवाब आएगा 8। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, अगर आप यहां से देखें तो आप इसको लिख सकते हैं जी 64, दिस इंप्लाइज दैट 64 की पावर x बाय 2 इज इक्वल टू 8। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इंप्लाइज 64 को हम लिख सकते हैं जी 8 का स्क्वायर। अब देखें 64 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको 4 बटे 4 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें 4 raised to power 3 नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो x बाय 2 है, यानी जो अगर मैं इसको x बाय 2 को इस फॉर्म में लिख लूँ, अगर मैं x बाय 2 को, चूंकि होमवर्क मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद करता हूँ, अगर मैं x बाय 2 को ऐसे लिख लूँ x बाय 2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो 64 के ऊपर बेसिकली स्क्वायर रूट है, तो इसलिए हम पावर यानी 4 की पावर 3 लिखने के बजाय हम 8 की पावर 2 लिखेंगे। अब अगर मैं इसको 8 की पावर 2 लिख दूं और ये है x बाय 2 इज इक्वल टू 8, तो इसको मैं कर सकता हूँ सॉल्व जी, इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ जी 8 की पावर, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय x आवर 2 इज इक्वल टू 8 की पावर कितनी है 1, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह से जी 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1। ये रूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इफ द बेसिस आर सेम, इफ द बेसिस इन इक्वेशन आर, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इक्वेशन की, आर इक्वल, चलें सेम की बजाय हम लिख देते हैं आर इक्वल, देन द एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। चूंकि आप देखें ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास लेट सपोज 8 की पावर यहाँ पे x है और दैट इज इक्वल टू 8 की पावर 1, तो डेफिनेटली x भी यहाँ पे अगर 1 होगा तब भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, वरना इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम कह सकते हैं जी दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू 1, x जो है 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये वो वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है देख लें कि अगर मैं इस जो आपके पास कॉमन फॉर्म थी इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो हमारे पास हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यहाँ पे आप देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मैं अगर x 1/1 लिख दूं जो कि हमने भी फाइंड आउट किया, तो आप इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। 64 x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 8, या 64 का आपको पता है 64 दिस इंप्लाइज 64 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है 8 के, तो ये बात फैक्ट है, इसका मतलब है 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो हमने ये आंसर मालूम किया ये बिल्कुल ऑलराइट है, यानी ये वाला स्टेप आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं करेंगे, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये हम स्टेप परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से हमने जो फाइंड आउट वैल्यू की थी वो इक्वेशन में रखने से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है।